आज के इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक ड्रामा फैंटेसी सीरीज हेल बाउंड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस सीरीज के सीजन 1 में टोटल 6 एपिसोड्स हैं और इस वीडियो में मैं एपिसोड 1, 2 और 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को देखते हैं जो वीडियो देख रहे होते हैं और इस वीडियो में बताया जा रहा होता है कि एक एंजल अचानक से प्रकट होता है और वो लोगों को बताता है कि वो नर्क जाने वाला है। और तभी वहाँ नर्क के जल्लाद आकर उस इंसान को नर्क में ले जाते हैं और वो लोग इसी पे डिस्कस करते हैं कि ये सब सच नहीं है। तो वहीं एक लड़की कहती है कि इस इंसिडेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं जो इस बात को सच साबित करती हैं। फिर वहीं बैठा एक आदमी को देखते हैं जो काफी डरा हुआ है और अपने मोबाइल में डेट और टाइम को देखता है और तभी जोर जोर से सब कुछ हिलने लगता है और नर्क के डीमंस आकर उस आदमी को मारने लगते हैं और वो जान बचाकर भागता है, लेकिन वो डीमंस उस तक पहुंच जाते हैं और रास्ते में सब कुछ तहस नहस करने लगते हैं और उस आदमी को बेरहमी से मारते हैं और उसे जलाकर राख में बदल देते हैं और वो डीमंस अचानक से वहां से गायब हो जाते हैं। अब हम डिटेक्टिव जिन क्योंग हुन से मिलते हैं और यहाँ पुलिस ऑफिसर्स इस केस की ब्रीफिंग कर रहे होते हैं जब 10 नवंबर 2022 में अजीब से शैतान आते हैं और एक शख्स की बॉडी को जला देते हैं और पोस्टमार्टम के शुरुआती रिजल्ट से ये सामने आता है कि बॉडी को हाई टेम्परेचर पे जलाया गया है और उस शख्स का नाम है जू मियोंग हुन और वो 35 साल का था। और सभी उस इंसिडेंट से रिलेटेड वीडियोस को भी देखते हैं और यहाँ क्योंग हुन अपने फोन पे इस केस से रिलेटेड न्यूज देख रहा होता है और फिर उनके चीफ एक यूनिट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजते हैं कि ये डीमन सही में रियल है भी कि नहीं या ये कोई र्यूमर है। और क्योंग हुन और यूनपायो को एक रिलीजियस ग्रुप न्यू ट्रूथ के बारे में पता करने को कहा जाता है। यूनपायो इंटरनेट पे देखता है कि न्यू ट्रूथ रिलीजियस ग्रुप का शुरुआत 2012 में चेयरमैन जियोंग जिनसू ने किया था और न्यू ट्रूथ के बारे में यहाँ ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि इस ग्रुप में कितने मेंबर्स है, पर ऐसा माना जाता है कि न्यू ट्रूथ के मेंबर्स ने ही एरोहेड की बुनियाद रखी, वही एरोहेड जो पुराने अपराधी के जानकारी ऑनलाइन लीक कर देता है। और क्योंग हुन कहता है कि हमें कातिलों को पकड़ना होगा, चाहे मरने वाले अच्छे हो या बुरे। और डिटेक्टिव क्योंग हुन क्राइम सीन पर पहुंचता है और एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि विटनेस ने कहा था कि क्रिएचर्स के बॉडी से कुछ लिक्विड गिर रहा था, लेकिन यहाँ तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला और यहाँ तो सिर्फ विक्टिम का खून ही है। वहाँ ठीक सामने न्यू ट्रूथ की एक मीटिंग चल रही थी और क्योंग हुन और यूनपायो उस मीटिंग में जाता है जहाँ चेयरमैन जियोंग जिनसू कहता है कि एक इंसान था जो कि बहुत नेक और मेहनती था और फिर एक एंजल ने भविष्यवाणी की कि वो 5 घंटे में मर जाएगा और वो डीमंस आकर उस इंसान को मार देते हैं। और कुछ दिन बाद उस आदमी के घर से 3 बॉडीज बरामद होती है और कहता है कि ऐसे ही लोग जो लोग मरे हैं वो सब के सब क्रिमिनल्स थे और कहता है कि इंसान भूल चुके हैं कि पश्चाताप और शर्म क्या होता है और इसीलिए ईश्वर ने फैसला किया कि वो इंसानों को इस दुनिया में ही दिखाएगा कि नर्क कैसा होता है और ये इसलिए क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि हम अच्छाई के रास्ते पे चले। दोनों डिटेक्टिव जियोंग जिनसू से मिलते हैं और बताते हैं कि वो इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जियोंग पूछता है कि आप ईश्वर के किए को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्योंग हुन उस मीटिंग में अपनी बेटी ही जियोंग को देखता है जो वहाँ पे वॉलंटियरिंग कर रही थी कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और कहता है कि तुम क्लास के बाद सीधा घर जाओगी। और ही जियोंग चेयरमैन जियोन को चलती हूँ कहकर चली जाती है और क्योंग हुन ये सब देखकर चेयरमैन से पूछता है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन माइनर का फायदा उठाती है और चेयरमैन जियोन कहता है कि ही जियोन तो बस यहाँ वॉलंटियर है, लेकिन अगर क्योंग हुन को ये सब पसंद नहीं तो वो ही जियोन को वॉलंटियरिंग करने नहीं देगा। और जियोन कहता है कि उसे चेयरमैन कह के ना कहे, सिर्फ उसके नाम से ही बुलाए क्योंकि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कल्ट का लीडर नहीं है। और यूनपा जियोन से पूछता है कि तुम हमेशा से एक बिलीवर थे और जियोन बताता है कि उसका परवरिश एक कैथोलिक ऑर्फनेज में हुआ और इसीलिए वो इतना रिलीजियस है। और तब एक लेडी जियोन को अपने सीट पे बैठने को कहती है और जियोन कहता है नो थैंक यू। इससे पता चलता है कि लोग जियोन को कितना मानते हैं और जियोन डिटेक्टिव्स को बताता है कि 20 साल की उम्र में उसे ऑर्फनेज छोड़ना पड़ा और उसे कुछ पैसे भी दिए गए, लेकिन वो बाहरी दुनिया में क्या करता है इसीलिए उसने मरने की ठान ली, लेकिन नहीं चाहता था कि लोग उसे मरते हुए देखें और इसीलिए वो तिब्बत गया जहाँ उसने कुछ गिद्ध को लाशों को खाते हुए देखा और एक पहाड़ के ऊपर जियो ने उसी नर्क के डीमंस को देखा और वो डीमंस अचानक से गायब हो जाते हैं और वो डीमंस ने एक आदमी को राख में बदल दिया है और उस दिन से वो ईश्वर की तलाश में लग गया। और यूनपायो न्यू ट्रूथ और एरोहेड के कनेक्शन के बारे में पूछता है और जियोन कहता है कि लोग हमारा मतलब गलत निकाल लेते हैं और न्यू ट्रूथ का मानना है कि लोग बस अच्छाई के रास्ते में चले। और क्योंग हुन हंसने लगता है और कहता है कि नर्क जाने के डर से अच्छाई के रास्ते पे चलना क्या ये सही है, क्या इंसानों को अपना फैसला आजादी से लेने का कोई हक नहीं है। और जियोन कहता है कि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कहता है कि ही जियोंग ने बताया था कि तुम्हारी वाइफ का मर्डर हो गया था
और पूछता है कि अब वो मर्डरर क्या कर रहा है, और पूछता है कि आपको लगता है कि इंसानों के बनाए हुए रूल से इंसाफ हो सकता है। और क्योंग-हुन से पूछता है कि आपको लगता है कि उस कातिल को पछतावा होगा। और जियोंग क्योंग-हुन को अपना नंबर देकर एक इंटरव्यू के लिए चला जाता है। और यूनपायो ये सब देखकर कहता है कि उस लड़के में कुछ तो बात है। और क्योंग-हुन पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कल्ट का लीडर कोई साधारण आदमी होगा। क्योंग-हुन अपने वाइफ के मर्डर से रिलेटेड ऑनलाइन कई आर्टिकल्स को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उस कातिल को बस 10 साल का सजा सुनाया गया था, लेकिन ये सामने आने पर कि उस कल्प्रिट ने उसकी वाइफ को नशे में मारा, उस कल्प्रिट को 10 साल के बजाय 6 साल में ही छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद एक औरत पार्क यूंजा से मिलते हैं जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है कि तभी वहाँ एक एंजल आता है और उसे बताता है कि वो 5 दिन के बाद दोपहर 3 बजे उसकी मौत हो जाएगी और वो नरक जाएगी। और उसके बाद यहाँ एक एरोहेड के मेंबर को देखते हैं जिसका ये मानना है कि ये सब कुछ भगवान कर रहा है, लेकिन ये नॉवेलिस्ट का मानना है कि हम इन इंसिडेंट्स को बेकार का इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब इसके बाद एक वीडियो को देखते हैं जहाँ कुछ एरोहेड्स के मेंबर उसी नॉवेलिस्ट को मार रहे हैं सही रास्ते में लाने के लिए। और इस इंसिडेंट के बाद पुलिस स्टेशन में बहुत सारे कॉल्स आने लगते हैं और यूनपायो क्योंग-हुन को बताता है कि उस मास्क वाले लड़के ने विक्टिम्स को एक्सपोज कर दिया है और उन बच्चों को अरेस्ट कर दिया गया है। क्योंग-हुन उस नॉवेलिस्ट से बात करता है और नॉवेलिस्ट बताता है कि वहाँ 10 से ज्यादा लोग थे और ज्यादातर लोग माइनर्स थे। और यहाँ यूनपायो उन बच्चों को बताता है कि उन पे जुवेनाइल क्रिमिनल लॉ के तहत मुकदमा चला जा सकता है और पूछता है कि बाकी लोग का नाम क्या है, लेकिन वो बच्चे तो सीरियस है ही नहीं। और नॉवेलिस्ट की लॉयर मिन हाइजिन को लगता है कि ये कुछ सरफिरे टीनेजर्स नहीं है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है और जो होने वाला है उसे कैसे डील करना है उन्हें ये सोचना होगा। और मिन हाइजिन अपने लॉ फर्म आती है जहाँ वही औरत आती है पार्क और बताती है कि उसका नर्क जाना तय है और उसे एक वीडियो दिखाती है जो उसके बेटे ने बनाया। और आगे मिस पार्क कहती है कि वो न्यू ट्रूथ के लोगों से मिलने गई थी और कहती है कि वो लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं जब पार्क को नर्क में ले जाया जाएगा और बदले में उसे पैसे भी दिया जाएगा, वो भी 3 बिलियन वॉन। और चाहती है कि मिस मिंग उसकी हेल्प करे ताकि उसे पैसे मिल जाए और पार्क के जाने के बाद उसके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। मिन हाइजिन अपने मॉम जिसे कैंसर है उसे नर्क वाले क्रिएचर्स के बारे में बताती है जो लोग को नर्क में ले जाते हैं। और मिन अपने मॉम से पूछती है कि आपको मरने से डर नहीं लगता और उसकी मॉम कहती है कि एक न एक दिन सभी को जाना है, लेकिन वो खुश है कि वो सुकून से जाएगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि पुलिस जिसे विक्टिम का खून या मैटर समझ रही थी वो किसी जिंदा चीज की है ही नहीं। क्योंग-हुन को मिन कॉल करती है और मिस पार्क के घर बुलाती है मीटिंग के लिए जहां चेयरमैन जियोंग जिनसू भी पहुंचता है। मिन हाइजिन जियोन को बताती है कि अगर उस दिन कुछ नहीं हुआ तो भी उन्हें पार्क को पैसे देने होंगे। और वहां पर जियोन का लॉयर ऑनलाइन पैसे मिस पार्क को भेज देता है। और जियोंग पार्क से पूछता है कि आपके बेटे ने वीडियो बनाया था और कहता है कि उसे उसके बच्चों से मिलना है। और पार्क से पूछता है कि फोटो में उसके बच्चों के डैड नजर नहीं आ रहे हैं और पार्क कहती है कि वो सिंगल मदर है। और जियोंग पार्क से लगातार सवाल पूछता है कि आपने दोनों बच्चे को जन्म कैसे दिया और दोनों के बीच इतना एज गैप क्यों है। और मिन हाइजिन ये सब देखकर जियोंग से पूछती है कि तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। और जियोन इस पर कहता है कि उसे पता होना चाहिए कि पार्क किस कारण के वजह से नर्क जा रही है। तभी पार्क का बेटा इन्यूल जो रूम के अंदर से सब बातें सुन रहा था वो गुस्से में बाहर आ जाता है और पूछता है कि मेरी मॉम ने ऐसा क्या किया कि उसे नर्क जाना होगा। और पार्क अपने बेटे को लेकर अंदर चली जाती है और बाहर आकर वो रोने लगती है और मिन को कहती है कि उसके जाने के बाद उसके बच्चों को अच्छे जगह सेटल कर देना। मीटिंग खत्म होने के बाद क्योंग-हुन मिन से पूछता है कि तुम बच्चों के साथ क्या करोगी। और मिन कहती है कि वो 2 दिन के लिए उन दोनों बच्चों को अपने कजिन के पास कनाडा भेज देगी। और ये एरोहेड का मेंबर ऑनलाइन बताता है कि 2 दिन बाद मिस पार्क के नर्क जाने वाले इंसिडेंट को ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तभी एक यूजर कन्फर्मिस 38 कोई और नहीं बल्कि यूनपायो लिखता है कि पार्क का 2 बच्चा है और उन दोनों का बायोलॉजिकल फादर अलग अलग है। क्योंग-हुन देर रात अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी बेटी ही जियोंग घर पे नहीं है और उसे कॉल करता है और ही जियोंग कहती है कि वो अपने फ्रेंड के घर पे है। और यहाँ देखते हैं कि ही जियोंग जियून के साथ है और बताती है कि उसकी मॉम की मौत उसकी वजह से हुई। और उस दिन ही जियोंग अपने डैड को ऑफिस में कपड़े देने जाने वाली थी और रास्ते में वो एक पपी से खेलने लगती है और वो ऑफिस जाना भूल जाती है और इसीलिए ही जियोंग की मॉम को जाना पड़ता है और कहती है कि अगर वो नहीं भूलती तो शायद उसकी मॉम जिंदा होती। और जियोंग कहता है कि इसमें ही जियोंग की गलती नहीं है, असली पापी तो कोई और है। क्योंग-हुन देखता है कि मिस पार्क का लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला न्यूज ट्रेंड कर रहा है और एरोहेड ने पार्क के बच्चों का अलग फादर होने वाला न्यूज को लीक कर दिया है। यूनपायो एरोहेड को एक फोटो भेजता है जिसे देखने पे पता चलता है कि पार्क अपने बच्चों को मारती है। इसीलिए वो एरोहेड अपने मेंबर से रिक्वेस्ट करता है कि पार्क के घर जाकर उन दोनों बच्चों को ले आने। जियोंग
क्योंग ही जियोंग को एक पियक्कड़ दिखाता है और कहता है कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हारी माँ को मारा, और ही जियोंग उसे टेजर से शॉक दे देती है। मिन हाइजिन पार्क के दोनों बच्चों को एयरपोर्ट छोड़ती है और यहाँ सारे लोग दोनों बच्चों को घूर घूर कर देखते हैं, लेकिन दोनों बच्चे सेफली फ्लाइट तक पहुंच जाते हैं और मिन हाइजिन क्योंग हुन और पार्क को बताती है कि बच्चे फ्लाइट तक पहुंच चुके हैं। और पार्क ये सुनकर रोने लगती है और कहती है कि वो लास्ट बार भी अपने बच्चों को सीने से लगा नहीं पाई। जियोन उस आदमी को बेहोश कर देता है और दोनों उस आदमी को जिंदा जला देते हैं, और ये सब देखकर हियोंग को काफी खुशी मिलती है। और अगली सुबह इस जगह तक मीडिया और पुलिस पहुंच जाती है। चीफ क्योंग उनको बुलाते हैं और उसे ये न्यूज दिखाते हैं और बताते हैं कि ये जली हुई बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी की है जिसने तुम्हारी वाइफ को मारा। और चीफ कहता है कि तुम्हें कल इस दरिंदे को पकड़ना ही होगा, तभी ये सब कुछ खत्म होगा। एरोहेड का मेंबर कहता है कि गॉड ने ही ये किया है और मिस पार्क से भीख मांगता है कि तुम अपने पाप कबूल कर लो। और फिर पुलिस स्टेशन में एरोहेड के लोग आ जाते हैं और पुलिस को मारने लगते हैं और उनके मेंबर्स को छोड़ देने की मांग करते हैं। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जब वो जल्लाद वापस आने वाले हैं और इस इंसिडेंट को लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। और तभी वहाँ न्यू ट्रुथ के VIP मेंबर्स आते हैं और पार्क को अपने पोजीशन पे बैठा दिया जाता है और वहाँ स्वैट की टीम भी तैनात है और सभी यहाँ क्रीचर्स के आने का वेट कर रहे हैं। और टाइम होते ही वो क्रिएचर्स आ जाते हैं और पार्क को मारने लगते हैं और क्योंग हुन उस क्रिएचर को पीछे से शूट करता है और वो क्रिएचर्स उसे मारकर गिरा देते हैं। और फिर वहाँ 3 क्रिएचर्स आकर पार्क को बेरहमी से मारते हैं और पार्क के बॉडी को जलाकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। और ये सब देखकर सभी अपना सर झुकाते हैं और प्रे करते हैं और मिन ये सब देखकर हिल चुकी है। क्योंग हुन को हॉस्पिटल में होश आता है और वो वहाँ से अपना घर जाता है और फिर पुलिस स्टेशन पहुँचता है और न्यूज देखता है जिससे कल वाले इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा है। और वो रिपोर्टर कहती है कि जियोन जिनसू उन सभी को इसके बारे में 10 साल से वार्न करते आ रहा था, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना। और जियोन से लाइव सवाल पूछती है कि इस इंसिडेंट के बाद लोग घर से निकलना बंद कर दिए हैं। और जियोन कहता है कि लोगों को भगवान का काम समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और क्योंग हुन को एक वीडियो मिलता है जिसमें देखता है कि जियोन और उसकी बेटी ने ही उस कातिल को मारा है। और फिर क्योंग हुन न्यूज में जियोन के घर में ही जियोंग के ड्रेस को देखता है। और उसके बाद हम इस एरोहेड के मेंबर को देखते हैं जहां ये कहता है कि इस वीडियो में सभी ईश्वर के सामने सर झुका रहे हैं, लेकिन इन लोगों को देखो ये अभी भी तन के खड़े हैं। और कहता है कि जब तक ऐसे लोग जिंदा है वो लोग शांति से नहीं बैठ सकते। मिन जल्दी जल्दी पैकिंग स्टार्ट करती है और उसे एक एनवेलप मिलता है जिसमें एक मैगजीन होता है और उसमें जियोन का एक इंटरव्यू पब्लिश होता है जिसमें लिखा हुआ है कि एक एंजल ने उसका भविष्यवाणी किया था अक्टूबर 2004 में और इस इंटरव्यू को पब्लिश किया है पास्टर किम ने। क्योंग हुन जियोन जिनसू के घर पहुंचता है और मिन पुलिस स्टेशन पहुंचती है और फिर अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और बताती है कि जियोन जिनसू की भविष्यवाणी 20 साल पहले ही किया गया था। और यहाँ देखते हैं कि मिन के असिस्टेंट को बहुत मारा गया है और वो मिन को कहता है कि इस केस को छोड़ देने और यहाँ से भाग जाने। एरोहेड के लोग पुलिस स्टेशन के पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं जहाँ वो मिन के मॉम को मारने लगते हैं। और मिन जब अपने मॉम को बचाने आती है तब एरोहेड के मेंबर्स मिन को भी मारने लगते हैं। और एरोहेड के चले जाने के बाद मिन अपने मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ भी लोग मिन को घूर घूर कर देख रहे थे। और इंटरनेट पे देखती है कि एरोहेड ने मिन की वीडियो को भी ऑनलाइन डाल दिया है। और उसके बाद देखती है कि उसकी मॉम मर चुकी है। और यहाँ लोग डिटेक्टिव जिन को मारने लगते हैं क्योंकि वो चेयरमैन जियोंग के रूम में गया था। और फिर क्योंग हुन को जियोन का कॉल आता है और उसे एक एड्रेस पे बुलाता है और मिन पास्टर किम से मिलती है और वो पास्टर मिन को जियोन जिनसू की इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग सुनाता है। अब क्योंग हुन को वहाँ जियोन मिलता है और जियोन उसे बताता है कि 20 साल पहले ही उसके लिए एक भविष्यवाणी किया गया था कि आज से 20 साल के बाद रात 10:30 बजे जियोंग मर जाएगा और उसे नरक भेज दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त उसे ये कुछ समझ नहीं आया और फिर उसके बाद उसने वैसे ही केसेस की तलाश शुरू की और कहता है कि अब उसके पास सिर्फ 10 मिनट है और कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसे दुनिया को ऐसा दिखाना पड़ा कि गलत करने वाले लोग ही नरक जाते हैं। और कहता है कि वो 20 साल डर के जिया है और इसी डर के वजह से वो अच्छे से जिया है और ये डर ही है जो लोगों को पाप से मुक्त करेगा। और पास्टर किम मिन को कहता है कि जियोन जिनसू ने कहा था रिकॉर्डिंग को किसी को नहीं देने और इसीलिए वो उसे डिलीट कर देता है। और जियोन ने कहा था कि पास्टर को न्यू ट्रूथ का नया चेयरमैन बना दिया जाएगा, लेकिन उसे जियोन जिनसू का यकीन जीतने के लिए उसे मिन को मारना होगा। और तभी बाहर एरोहेड के लोग आ जाते हैं और वो मिन को मारते हैं। और जियोंग क्योंग हुन को कहता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पे इंतजार कर रही है और कहता है कि क्योंग हुन के पास अब सिर्फ 2 ऑप्शन है। अगर वो वीडियो बनाकर दुनिया को दिखाता है कि जियोन जिनसू कैसे मरा, तो अपने वाइफ के मर्डरर को मारने के जुर्म में क्योंग हुन को अपनी बेटी को अरेस्ट करना होगा।
और या तो वो किसी को ना बताए कि जियोन की मौत कैसे हुई और सब कुछ नॉर्मल रहेगा, और कहता है कि वो इस दुनिया को क्योंग हुन के हाथ में सौंप रहा है और कहता है कि उसके राग को नदी में बहा देने। और तभी वहाँ पर वो क्रिएचर्स आ जाते हैं और जॉन जिनसू को मारते हैं और फिर उसे जला देते हैं। और क्योंग हुन घर आकर अपनी बेटी को गले लगा लेता है और मिन भी यहाँ अनकॉन्शियस पड़ी हुई है। और रास्ते पर हम उसी क्रिएचर्स की स्टैचू को देखते हैं और यहाँ हेल बाउंड एपिसोड 3 खत्म होती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।